वेलकम बैक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए नया सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। खिलाड़ियों को फॉर्मेट के हिसाब से कैटेगरीज दी जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों का इंतखाब फिटनेस, डोमेस्टिक की शिरकत और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर होगा। फिटनेस और परफॉर्मेंस दिखाओ, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बनाओ। पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का नया सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट्स का फैसला 85% डेटा जबकि 15% सिलेक्शन कमेटी की राय पर होगा। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इससे ये सारा का सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगा, किसी इंडिविजुअल्स के हाथ में नहीं रहेगा और सबसे ज़्यादा ये बड़ी बात कि इस पे कोई इतराज़ नहीं कर सकता होगा कि जी मुझे आपने ये क्राइटेरिया क्यों दिया है और ये कैटेगरी क्यों दी है। ट्रैक ए बी में वनडे और टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी होंगे। ट्रैक ए में रेड बॉल स्पेशलिस्ट जबकि ट्रैक बी सी में वनडे और T20 खेलने वाले खिलाड़ी शामिल होंगे। T20 स्पेशलिस्ट के लिए ट्रैक डी कैटेगरी मुख्तस कर दी। पीसीबी की जानिब से कौमी क्रिकेटर्स को भी नए मॉडल से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए 3 दर्जे का निजाम बनाया गया है। फिटनेस, डोमेस्टिक में शिरकत और मजमूई कारकर्दगी पर खिलाड़ियों का इंतखाब होगा। चेयरमैन पीसीबी की रेड बॉल हेड कोच तब्दील करने की तरदीद। मोहसिन नकवी ने कहा, यूनिस खान को लोगों ने कोच और मेंटोर बना दिया। हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई। हर साबिक खिलाड़ी हमारे राबते में है। जिसकी ज़रूरत होगी उसके पास ज़रूर जाऊंगा। आईसीसी इवेंट्स जीतने पर तवज्जो देनी होगी। 3-4 दिन पहले हेडलाइन चल रही थी यूनिस खान जो है वो टेस्ट टीम के कोच मुकर्रर। ये बातें तो मुझे चैनल से पता चलती हैं, जबकि हमारे पास तो उस तरह का ना कोई एजेंडा था ना कोई चीज़ थी। उस पर क्या कह सकता हूँ। अगर कोई खबर उस दिन ना मिल रही हो और उस दिन वो कह के चलो सुबह आज ये खबर बना के चला देते तो उस पर मेरा कसूर तो नहीं है। जहाँ तक रही बात हफीज़ की, पुराने सारे लोग राब्ते में जो भी इस टाइम क्रिकेट के लिए बेहतरी कर सकता है, मैं हर एक के पास जाऊँगा भी, उसको इन्वॉल्व भी करूँगा और उसको साथ लेके भी आऊँगा। टूर्नामेंट्स के ऊपर हमें फोकस करना है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर हम बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हमें एडमिट करना चाहिए और उसको फिक्स करना चाहिए और वो कर रहे हैं। हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी है, हर वो चीज़ करना मुमकिन है, करेंगे। चाहे मेरे से रिलेटेड है मैं करूँगा, चाहे टीम से रिलेटेड है वो करूँगा। बानी पीटीआई की आंख के इलाज का 5वां मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। गुज़श्ता रात उन्हें पिम्स अस्पताल लाया गया। पिम्स अस्पताल इंतजामिया के एलामिये में बताया गया, बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल में 5वां इंट्रावर्टियल इंजेक्शन लगाया गया है। बानी पीटीआई की ओसीटी रिपोर्ट में आंख की हालत में बेहतरी जाहिर की गई है। इलाज के दौरान और बाद में बानी पीटीआई की हालत मुस्तहकम रही। बानी पीटीआई को फॉलो अप हिदायत के साथ वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमें बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक तशवीश है। उन्हें जल्द से जल्द इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। आप दुनिया में अमन की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क में मौजूद तशवीश को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? लेके जाते हैं हॉस्पिटल तो उससे पहले भी उनके डॉक्टरों को बताओ, उनके फैमिली मेंबर्स को बताओ। हमारा ये मुतालबा है कि खान साहब का इलाज इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, उनके ज़ाती मालिजों की मौजूद हो और खान साहब की फैमिली भी मौजूद हो। 5वां मरतबा है कि उसको इंजेक्शन के लिए लेके जाया जा रहा है। जनवरी से क्या अक्टूबर के बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई, 2 दिसंबर के बाद फैमिली की मुलाकात नहीं हुई। आपने बैरूनी दुनिया में मिल के आप सुलह कराते हो, आप अमन की कोशिशों को करते हो, तो आपस में इस तरह तशवीश को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? खान साहब को जल्द से जल्द हॉस्पिटल शिफ्ट करें। हुकूमत और पीपल्स पार्टी बजट के मामले पर एक बार फिर आमने सामने। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली से आज होने वाला खिताब मौखर कर दिया। पीपल्स पार्टी को वफाकी बजट के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी बजट पर हुकूमत से वजाहत तलब करेगी। ज़राए का कहना है बिलावल भुट्टो बजट से मुताल्लिक हुकूमती वजाहत मिलने पर ऐवान से खिताब करेंगे। पीपी बजट टीम ने आज बिलावल भुट्टो को वफाकी बजट पर ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी बजट टीम ने बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग में बताया गया, मौजूदा बजट पीपी को शेयर करदा बजट से मुख्तलिफ है। मौजूदा बजट और पीपी को शेयर करदा बजट में नुमायां फ़र्क है। पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। सूबाई वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत 11 बजे काबीना का इजलास होगा, जिसमें बजट दस्तावेज़ की मंजूरी दी जाएगी। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में वफाक के बराबर इजाफा करने की तजवीज़ है। तरक्याती बजट 1450 अरब से कम करके 350 अरब रुपए कर दिया गया। नई तरक्याती स्कीमों के लिए 258 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। डेरा गाजी खान में 15 अरब की लागत से कुलसूम नवाज कैंसर अस्पताल बनाने की तजवीज़ भी रखी गई है। गवर्नर ने असम्बली का इजलास दोपहर 2 बजे तलब कर लिया।
सिंध का बजट बुध को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। महकमा खजाना सिंध के ज़राए का कहना है बजट का हजम पिछले बजट 3,400 अरब से कम रखे जाने का इम्कान है। आइंदा माली साल के बजट में कराची की तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स में कटौती नहीं होगी। सेहत, तालीम, दाखिला के महकमों के तरक्याती बजट में भी कटौती ना करने की तजवीज़ है। सिंध के मजमूई तरक्याती बजट में 15 से 20% कटौती की तजवीज़ है। सेनेटर फैलियों के लिए 4 कंपनियों की इजारादारी है। गाड़ियों की पॉलिसी में सेक्रेटरी सनत किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। गाड़ियों की मकामी तैयारी में 100 अरब रुपए की करप्शन हो रही है। सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए फैसल वार्डर ने कहा, साइंस टेक्नोलॉजी ने भी लिखा गाड़ियों की पॉलिसी में इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का इख्तियार नहीं। पॉलिसी में ऐसा लगता है कि किसी मखसूस कंपनी को फ़ायदा पहुँच रहा है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बोर्ड को किसने इख्तियार दिया कि सेफ्टी स्टैंडर्ड बनाता फिरे? सेक्रेटरी कॉमर्स ने बताया इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने वजारत सनत को इख्तियार दिया है कि वो रूल्स बनाए। साइंस और टेक्नोलॉजी ने भी गाड़ियों की तैयारी में 36 स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।